द्वितीय नास्ते ने नहे नास्ते किंचन जो है, एक ही ईश्वर की पूजा करो, उसके अलावा कोई नहीं है इस गीत। अब वहीं तो आपका मंत्र क्या कर रहा है, आपका मंत्र तो देखिए क्या कह रहा है आपका मंत्र, पढ़िए जो मैंने पढ़ा ऋग्वेद के अंदर है, आपके ऋग्वेद के अंदर लिखा है, पढ़िए इसको जो मैंने पढ़ा, पढ़िए ना। आप सनातन धर्म को मानने वाली हैं, पढ़िए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम मातृभूमि को नहीं वंदना कर सकते, बाकी सारी चीजें नहीं, एक ईश्वर। मैंने क्या कहा, एक ईश्वर। क्या नाम है आपका? इनको पता है, उनसे पूछिए। नहीं, सरकार की बात नहीं हो रही यहाँ पर, फैसला जो हमारी जनता है उनके लिए है कि वो गाना चाहेंगे कि नहीं वंदे मातरम। अब जिनको अच्छा लगेगा वो आएंगे, जिनको अगर आपसे कहा जाए गाएंगे? हमसे अगर आपसे कहा जाए कि वंदे मातरम, आप या आपके साथ जो बच्चे हैं या आपके घर में जो लोग हैं उनसे कहा जाए कि गाने के लिए, तो आप गाएंगे वंदे मातरम? जिनको अच्छा लगेगा वो गाएंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं गाएंगे। आपको अच्छा लग रहा है? हमको किस सुने हैं वंदे मातरम? बिल्कुल सुने हैं। आपको अच्छा लगता है? हमको अच्छा भी लगता है। आप गाना पसंद करोगे? नहीं, गाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं पसंद करोगे? क्यों नहीं इसी तरह अपना नहीं पसंद करेंगे। राष्ट्र नहीं, आप हिंदुस्तान के हैं। देखिए उसके अंदर जो लिखा है, उसके अंदर जो है वह अज्ञान है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नहे नास्ते किंचन जो है, एक ही ईश्वर की पूजा करो, उसके अलावा कोई नहीं है। इस गीत के अंदर ये बताया जाता है कि धरती हमारी माता है, हम उसकी पूजा करते हैं, इसलिए हम नहीं कहते हैं। हम एक अल्लाह का मानने वाले हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम इसके ऊपर ईमान रखने वाले हैं, इसलिए हम नहीं कहते हैं, हम जय हिंद कहेंगे, भारत सबसे मान ये कहेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, हम इसको कह सकते हैं। मगर कोई ये कहे, हम ये नहीं कह सकते हैं भाई, क्योंकि हमारे ईमान जो है, हम एक ईश्वर को मानने वाले, एक अल्लाह को मान, जिसे आप ईश्वर का हम अल्लाह कहते हैं, उसी को, इसीलिए हम नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते, चलिए ठीक है, आप ईश्वर अल्लाह की बात कर रहे हैं, सब कहते हैं सबका मालिक एक, अल्लाह हो, भगवान हो, जीसस हो, वाहेगुरु, सब कहते हैं एक है। आप शायद पाए होंगे, आप समझ रहे हैं, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नहे न नास्ते किंचन, इसका माने क्या हुआ, एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है, वही है, एक ही ईश्वर है। अब उसको मानने, आप किसी और से मान रहे हैं, भगवान कहते हैं, आप ईश्वर कहते हैं, मैं उसे अल्लाह कहता हूं। सबका रूप अलग है, सबका नाम अलग रखा गया, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, और आपने यही कहा कि ईश्वर एक ही लिखा है। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? एक है, जिसने जमीन को पैदा किया, आसमान की पैदा किया, सारे जहान को पैदा किया, और इसमें अनेक अनेक लोग को पैदा किया, तो हम उसी की इबादत करते हैं। हम इसीलिए कहते हैं, हम उसी के आगे सजदा झुकाएंगे, वही हमारा माबूद है, वही खिलाने वाला है, वही पिला। ये जितने भी चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर, ये आसमान के अंदर, ये सारी मखलूक़ात, जिस तरह हम हो गए, हमको किसने पैदा किया? ईश्वर ने। ज़मीन को किसने पैदा किया? ईश्वर ने। दरख्त को किसने पैदा किया? ईश्वर ने। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं ये ईश्वर ने पैदा किया, हम उसकी इबादत क्यों करेंगे? वंदे मातरम का क्या, मातृभूमि जो है उसकी वंदना करो, वंदे मातरम। जमीन वंदे मातरम का क्या, मातृभूमि जो है उसकी वंदना करो, वंदे मातरम। जमीन को किसने पैदा किया? नहीं, जमीन को किसने? आप रहते कहाँ हैं? आप रहते कहाँ? हम जमीन के ऊपर रहते हैं, आप आसमान। कौन रहा है आप? देखिए आपको पैदा किसने किया, बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। आपको पैदा किसने किया? ईश्वर ने। जमीन को पैदा किसने किया, बताइए? ईश्वर ने। लेकिन आप रहते कहाँ हैं? आप खाते किसके? किसकी छाती के ऊपर अन्न उग रहा है? खाते किसके? किसकी छाती के ऊपर अन्न उग रहा है? देखिए ये जमीन के ऊपर उग रहा है, और जमीन को पैदा करने वाला कौन है, बताइए ना। जमीन भी तो लेकिन कुछ लगती ना। चलिए ठीक है, ये धर्म की बात कर रहे हैं आप, अब हम भी तो लेकिन कुछ लगती ना। चलिए ठीक है, ये धर्म की बात कर रहे हैं आप, अब हम यहाँ पर राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, ठीक है, राष्ट्र गीत है, राष्ट्र की भावना को लेते हुए अगर आपको कहा जाए, आप उसी चीज को ये समझिए, इस तरह से कान पकड़ना और इस तरह कान पकड़ना। अब इस तरह कान पकड़ करना छोड़ करके आप इस तरह कान पकड़ रही हैं, समझ रहे हैं, वही बात कह रही हैं। यानी आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे? नहीं, मैं नहीं गाऊंगा। इसका एक रीजन खुल करके बता दीजिए। मैं रीजन वही बता दिया, क्योंकि जितने भी चीजें हैं ईश्वर ने पैदा किया, हम उसी की इबादत करें, हम उसी के आगे। हम तो दिन भर में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इस जमीन के ऊपर सर रखते हैं, इससे बड़ा और मोहब्बत की और क्या हो सकती है? आप जमीन को क्यों चूमते हैं? जमीन के ऊपर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह तो नमाज पढ़ते हैं, उसके ऊपर अपना सर रखते हैं। क्यों सर रखते हैं? वही मरते हैं, हम इसी मिट्टी के अंदर जाते हैं, और अब आप वही तो कह रहे हैं, वंदना करनी चाहिए। वंदे मातरम का मतलब क्या है? देखिए एक ईश्वर है, वंदना एक ईश्वर की जाती है। ये भाई साहब हैं, जमीन पर माथा टेकते हैं, लेकिन
मातृभाषा मातृभूमि को ये मातृभूमि के लिए ये राष्ट्रगीत नहीं गा सकते, बस इतना ही आपका कहना है। हाँ, मेरा कहना ये है, क्योंकि देखिए हम एक ईश्वर के मान, अब वहीं तो आपका मंत्र क्या कर रहा है, आपका मंत्र तो देखिए क्या कह रहा है आपका मंत्र, पढ़िए। जो मैंने पढ़ा ऋग्वेद के अंदर है, आपके ऋग्वेद के अंदर लिखा है, पढ़िए इसको। जो मैंने पढ़ा पढ़िए ना, आप सनातन धर्म को मानने वाली हैं, पढ़िए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम मातृभूमि को नहीं वंदना कर सकते, बाकी सारी चीज। बाकी सारी चीज़ें नहीं, एक ईश्वर। मैंने क्या कहा, एक ईश्वर। क्या नाम है